आज के चुनाव जो कार्यालय का उद्घाटन में उपस्थित मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ प्रमुख हैं नासिर अंसारी साहब, यूनुस अंसारी साहब और वकील भाई इब्राहिम खान साहब और बहुत बड़ी जो तादाद में यहाँ पर मौजूद है हमारे इस इलाके के बुजुर्ग नौजवान साथियों। बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी जानते हैं 15 जनवरी को महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है और हमारे इस पैनल के अंदर में दो, एक विकास कुमारे साहब, उनका लड़का है यश कुमारे, दूसरे खंगारे मैडम जो है यहाँ के बाजू में, हमारे घर के बाजू में रहते हैं। दूसरी एक जो आम है वो लड़की जो यानी इंजीनियर है। ऐसे उम्मीदवार पढ़े लिखे लोगों को दिया है। तो आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये चुनाव का मकसद सिर्फ यही है, ये चुनाव का ताल्लुक है जो है इसका ताल्लुक है साफ सफाई, इलाके में बिजली पानी यानी जो साफ सफाई हो और यहाँ पे लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, स्कूल का अच्छा इंतजाम रहे, ये सारा ताल्लुक इससे है और इसीलिए चुनाव होता है। मैं आपको मालूम है इसके पहले भी मैं चुनाव में 2007 से 2012-13 तक कारपोरेटर रहा और मैं, आपने सुना हुआ कि यहाँ तक आप कब्रिस्तान जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड जाते हैं, पूरे इलाके का दौरा करते हैं, आप देखते होंगे कि मेरी एक आदत है, मैं सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ता हूँ और घूमता हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं घूमता हूँ, देखता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। इसी ये वजह है कि पूरे इलाके में हर मजहब के लोग, हिंदू मुसलमान, मुझे बहुत चाहते हैं, औरतें चाहती हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो, दरगाह हो, सब तरह मैं जाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये वोट ऐसा कीमती है कि आदमी को जब कोई भाई भाई को वोट नहीं देता है, लेकिन ये जब आपने मुझे वोट दिया, मेरा फर्ज होता है उसकी अच्छी सूरत में अदा करना। तो दोस्तों साथियों, विकास के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि अभी आपने देखा है कि फुटबॉल ग्राउंड का इतना बड़ा काम हुआ, आपने देखा कि वहाँ पे बहुत विरोध हुए, सब हुए, लेकिन मैंने फुटबॉल ग्राउंड को अवाम की खिदमत की जरूरत को समझ के फुटबॉल को देखा और लोगों ने उसको अपनी जरूरत समझा, बस कोई फर्क नहीं था। लेकिन जो लोगों की जरूरत को समझ के काम करता है तो उसके साथ खुदा रहता है, अल्लाह रहता है, उसको कामयाबी मिलती है। दूसरी बात रही है, आप कब्रिस्तान देखता, हमारा कब्रिस्तान 200 साल पुराना है, नागपुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर रोज आना 5 मैयत, 6 मैयत, 7 मैयत आती है। और सबसे बड़ी बात है, आज कब्रिस्तान नागपुर में सबसे अच्छा कब्रिस्तान अपना है, क्योंकि अभी हमारे जो लाडले लोकप्रिय यहाँ के आमदार है, उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपया हमारे को यहाँ पे दिया। जो ये 4 करोड़ रुपया जो हमारे पास आया, उसके अंदर में हमने काम किया, भी 1.5 करोड़ का काम चालू है। और उसके अलावा आप ये देखे होंगे कि पूरे इस इलाके में जहाँ जहाँ भी काम है, अभी मुख्तार हाफिज जी के बाजू में देखो काम चालू है, शकील हाजी कंट्रोल वाले, वो अपने काम चल रहा है, ये सारे काम है, बारी चौक का काम अपना है। और यहाँ पे ये बात नहीं है, हम तो ये जानते हैं कि आज ये पार्टी जो भी है, सवाल है कि विकास के नाम पे काम हो रहा है। और आपने देखा भी 10 साल पहले जो भी नागपुर में काम हुआ, उसके पहले क्या था, 10 साल पहले नागपुर का चेहरा मोहरा बदला, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे क़यादत अच्छी है। ये नितिन गडकरी साहब अच्छे खासदार है, वो भेदभाव नहीं करते और उन्होंने नागपुर शहर को अच्छा इंतजाम, अच्छा काम किया। देवेंद्र फडणवीस जी एक सीएम है और अभी अपने जिसके पहले विकास कुमारे थे, जिनका बच्चा चुनाव लड़ा, उन्होंने भी यहाँ पे फंड अच्छा दिया। और अभी इतने काम है कि आप देखेंगे, आप भी देखेंगे, अमानुल्लाह मस्जिद के दोनों साइड के भी मैंने सिविल लाइन के काम किया, आप कादा साहब मस्जिद का काम किया, छोटी मस्जिद के पूरे परिषद पे हमारा काम चालू है। बकरा मंडी में पानी बह रहा है,
ये सारी यानी इतनी है, मैं गिनाऊंगा। कमाल बागवी दरगाह लो, हाजी सिराज बिंगी वाले का देखो, ये सारे जगह यानी मुतुया जारिद देखो, राजू रोडी वाले सेंटर हॉस्पिटल देखो। यानी कहने की बात है, जो मैंने पहले था 5-6 साल के बाद में चुनाव और सीवर लैंड बैठ गई थी, और होने के बाद में इसके ऊपर जो जिनके हाथ में आप लोगों ने क्यादत दिए थे, इत्तेफाक से धोखे से चुनाव से मैं बाजी हो गया, हार हुई, लेकिन जिनके हाथ में थी उन्होंने बहुत दम भरे थे कि हम भाई 4 आदमी है, एक साथ उठेंगे बैठेंगे काम करेंगे। लेकिन आप देखो वो जब तक रहे, कभी किसी ने देखा वो आई क्या, यहाँ पे कोई औरत आई क्या, कोई झाका क्या, नहीं झाका। उन्होंने आए, आने के बाद चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये सिस्टम बन गया। कुछ लोगों ने राजकारण को अपना धंधा समझ लिया, अपना रोजी रोटी बना लिया। और जो रोजी रोटी बना लिया, इस वजह से काम हुआ नहीं। और यहाँ पे देख, कोरोना के बाद भी इतनी हालत खराब हुई, जो लोग गुजर गए, जो लोग रिटायर हो गए, उनकी जगह लोगों को लाना पड़ता, सफाई मजदूर नहीं। या ठीक है, मैं 2-3 साल से लोग घूमता हूँ, तो मैंने महसूस किया लोग मेरे पास आ रहे जा रहे, देख रहे कि भैया कैसी हालत है। मैंने उस पर ध्यान दिया, मुझे नहीं यार ये उम्र कोई लड़ने की नहीं है, लेकिन करना क्या, हालात ऐसे कि करना पड़ा कि भाई कोई ना कोई करना चाहिए। तो मेरे पास ताकत थी, मेरे पास क्यादत अच्छी थी, मैंने बहुत ध्यान दिया, अच्छे पैसे आए, काम हुए और काम हो रहे। और सवाल है बहुत सारी बातें, जैसे अभी मैं देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अभी घुमा हूँ, ये बाजू में आपका ये शादी हाल है। मैं शादी हाल में इतना अचानक गया, इतनी बदबू आ रही है, बास आ रही है। हाँ, वहाँ पे दुनिया भर के जो भी बुराइयां हो रही है, ये बरोबर नहीं है। और गांजा हो रहा है, इसमें लोग चरस पी रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये हो रही है। इसलिए कि जो यहाँ पे लोग आज जो लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं, उनका काम है, अब तुम आ रहे, तुम यही के रहने वाले, तुमने ख्याल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं देखा? तो अगर जनता नहीं आपको उसको लेना था, करना था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे अकेले से काम नहीं हुआ, ये काम सब मिल के करेंगे अपन, तो उसका भी चेहरा मोहरे इंशाल्लाह अपन बदलेंगे। और अभी चुनाव के कम दिन बचे, काम बहुत सारे गिनाएंगे तो आप देखते उससे रह जाओगे क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी ताकत अपने इस इलाके को मिलने वाली है। हमारे जो उम्मीदवार है, आप मुझे वोट दे रहे, मुझे मालूम है, क्योंकि हवा चलती है ना, यानी दिखती नहीं, महसूस होती है। मुझे भी दिख रहा है, यहाँ 4 फूल कमल के 3 फूल है, धनुष बाण है, वो आएगा, क्योंकि आप लोग वोट दे रहे हैं, और मेरे वोट के साथ उनको भी वोट मिलेगा, तो वो भी बोलेंगे मुसलमान क्यों कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो दौर चला 60 साल का, ये जो नफरत फैल गई हिंदू मुसलमान की, जिससे हमारा धंधा बढ़ गया, हमारे भाई दूसरे एरिया में जा नहीं सकते, ये दरार कैसे खत्म, कोई ना कोई करना पड़ेगा। एक अच्छा मौका मिला, मैं चाहता हूँ मेरे साथ में मेरे पैनल के लोग अगर आप वोट देंगे, एक ताकत बढ़ेंगी और ये नफरत खत्म होगी। और हमको नफरत खत्म करना है ताकि हमारा विकास हो, हमारी तरक्की हो, हमारा व्यापार बढ़े। आज कब्रिस्तान रोड में आप देखिए, मैयत में बहुत लोग आते हैं, मकसद क्या है, कब्रिस्तान में 2 लाख रुपए खर्चा, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ। वहाँ पे देखो डूबी नगर में रहने वाले लोगों के बाजू में एक समस्या वहाँ पे, तो वहाँ पे देखो इतनी मैयत आती है, फायदा क्यों है? आज कब्रिस्तान अच्छा रहेगा, मैयतें आती है, वहाँ के लोग भैया से खाली होते हैं, लोग नाश्ता करते हैं, पानी करते हैं, वहाँ का धंधा चलता, बिजनेस चलता। तो आज कब्रिस्तान को फायदा वहां को हो रहा है। बकरा मंडी हमारी बंद हो गई, इसलिए बंद हो गई कि वहां कोई संभालने वाला नहीं था। मेरे जाने के बाद में बकरा मंडी बंद हो गई, बकरा मंडी चलेगी, नहीं तो बाहर के लोग आते थे, आने के बाद में रोजगार मिलता था, होटलें चलती थी, यानी दिन ब दिन हमारा धंधा हमारा बुरा खत्म होते चला गया। तो दोस्तों साथियों, स्कूल की हालत देख लो भैया, आज स्कूल की हालत ऐसी है कि आज यहाँ पे स्कूल मीडियम की स्कूल जो बंद हो रही है, मैं था तो उसको हाई स्कूल का दर्जा दिया, मैं तो स्कूल का बहुत ध्यान दिया था। तो ये सारी चीजें हमारी जो बुनियादी चीजें, हमने काम करना चाहिए। और मैंने बोलता आज सबसे बड़ी बात तालीम, हमको तालीम पे ध्यान देना है, क्योंकि तालीम एक ऐसा दिया है जिसको हम जलाकर पूरे समाज के अंदर रोशनी फैलाकर उजाला फैला सकते हैं। और ये जब ही होगा, तमाम नौजवान जो बुजुर्ग साथी है, ये चुनाव को अपना चुनाव समझ लो, ये चुनाव मेरा नहीं है, हर नौजवान बच्चे उससे समझे, कामिल अंसारी नहीं हम लड़ रहे हैं, और ये चुनाव है, ये समझ के आप लड़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान हम कामयाबी होंगी। और ये जो आज देश के अंदर, अपने गाँव के अंदर, अपने शहर के अंदर में जो नाइतफाकी है, ये चुनाव का मकसद मेरा लड़ने का ये है, समाज में ताकत देना। बुनकर की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बता रहा हूँ कि आज सत्ता जिनके हाथ में है, सेंटर में सरकार है, राज्य में सरकार है, महानगर पालिका में इतना पैसा आएगा, इतना होगा, कब आएगा?
बिल्कुल एक रास्ता अल्लाह ने खोल के रखा है। तो आपने मैं अभी आपके सामने बहुत से लोग आएंगे, भाषण देंगे कि भैया देखो, बोले ये अभी ताजमहल हमने बनाए थे, हमारी कुर्बानी को याद नहीं करे। अबे भाई, ताजमहल तो बात की बात है, पहले हमको ये जरूरत इस बात की है, ये चेम्बर क्यों बना है, हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के बाद में बेरोजगार है, हमारी स्कूलें बंद हो रही है, हमारी जरूरत इस बात की है, काय की है कि आपको उसको ध्यान देना। हम पुरानी बातों को बता के लोगों को बहकाने वाला काम मत करो, हमको आज वो काम करना है जो सामने है। तो दोस्तों साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यही बोलूंगा, आप ये आने वाले 15 तारीख है, चुनाव का दिन है, आप सब लोग अपने वोट को ज्यादा मतदान करें और मेरे साथ में मेरे पैनल को भी वोट दें, ताकि मैं जाऊं तो भाई कामिल भाई के साथ में वोट आया तो फंड ज्यादा आएगा, काम ज्यादा होगा। और मैं आपको जवाब देता हूँ, ये जो कैटेगरी है, जैसा मैं मोमिनपुर अपना एरिया है, वहाँ बा है, अब बा में जैसे यहाँ का उम्मीदवार यहाँ रहने वाला वहां से लड़ रहा है, कोई वहां का यहाँ लड़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं देने का। मैं हूं ना, मेरे साथ में जो लोग हैं, आप ताकत दें, इंशाल्लाह रहमान अच्छा काम होगा। और अभी आपका रास्ता आने जाने का बहुत खराब है, हाँ लोग रोड पे बैठे हुए, इसलिए बैठे, कोई बोलने वाला नहीं, इसे बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई क्यादत नहीं है। हम लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छा अच्छा रास्ता बनेगा, लोग को सही तरीके से बैठा लेंगे, किसी रोजी रोटी हम खेलने वाले नहीं है, कोई सोचे तो डरो मत, हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। अपने ये प्रभाग का नाम रोशन होगा, प्रभाग का चेहरा बदलेगा, ये एक अच्छी बात होगी। फुटबॉल ग्राउंड आपने देखा, फुटबॉल ग्राउंड कितना अच्छा है, सब में बड़ी कलम मैं चलाता हूँ, और चलाने के बाद में आज लोगों को जाम मिल रहा है। आज नागपुर शहर का नहीं, पूरी दुनिया में पूरे देखिए, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पहले नंबर की क्लब अपनी है, क्योंकि आज बच्चे नौजवान है। आज गिरोन बन गया, अपना कोई गिरोन नहीं किया, आप देखो लाइब्रेरी चली गई, दूसरे गिरोन चले गए, आज अपने है मैंने बना के रखा, अपने लिए नहीं रखा, इसलिए रखा हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, हमारे आज क्लब है, जो आज इतनी क्लब हो रही है, फुटबॉल है, हमारा शौक है, हम बुजुर्गों का, ये सारी चीजें हम बचाते जा रहे हैं, बच रही है। तो अब रहा सवाल ये कि अब मैं इतने कहूंगा ज्यादा बोलने के पहले कि आप लोग सब मिलकर आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती वोट देकर हमारे चारों उम्मीदवार, 3 कवल है, एक धनुष बाण है, उसकी बटन दबाकर हमारे उम्मीदवार को कामयाब करे। इतना ही बोलते हुए यहाँ पे जितने बुजुर्ग नौजवान साथी हो, मैं सबका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और ये बोलते हुए अपना अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।